हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदेश कुमार टेक्निकल मैथ्स चैनल से। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के बारे में, ऐसी ट्रिक जिसे जानकर आप त्रिकोणमितीय अनुपात के मान मुख्य ज़बान याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम उस ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो स्कूल में पढ़ाई होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आज हम आपको वैल्यू बताने वाले हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच की जो वैल्यू होती है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो एक ऐसी ट्रिक है, उस ट्रिक को जानने के बाद आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो भी मान हैं वो मुख्य ज़बान याद हो जाएंगे। यहाँ आएगा थीटा या 0 डिग्री, तीस डिग्री, पैंतालीस डिग्री, साठ डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम लिखने हैं और फिर बाद में जो भी जिसका भी हमको मान निकालना है वो ऊपर अनुपात को दर्शाना है और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो दोस्तों, तो फिर हमको बाद में जो भी कोण की वैल्यू है उसके ऊपर 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3 और लास्ट में 4 तक जाना है। फिर इन सभी में डिवाइड करना है 4 का। चार का डिवाइड करना है। 4 को डिवाइड करने के बाद जैसे आपको ये संख्या दिख रही है 2/4, तो आपको भी पता है कि ये 2/4 है तो कट जाएगी, 1/2 आ जाएगा। 4/4 है तो एक कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इन सभी के ऊपर आपको लगाना है अंडर रूट। ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हमको शुरू करना है अनुपातों के मान बढ़ने। साइन थीटा, साइन थीटा देखिए कि 0 रूट है तो उसका मान आ गया 0, 4 रूट का मान आता है 2, 0 में 2 का डिवाइड किया तो आ गया 0। तो साइन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, चलिए। साइन थीटा 30 डिग्री का मान आएगा कि रूट 1 की वैल्यू आ गई 1, रूट 4 की वैल्यू आ गई 2। तो साइन थीटा 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। तो देखिए 2/4 है, उसके ऊपर अंडर रूट आया है तो फिर 1/2 हो गया और 1/2 के ऊपर हमने अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट 1 की वैल्यू आ गई 1 और अंडर रूट 2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का कोई मान नहीं होता, वो होता है फिर पॉइंटों में चला जाता है, इसलिए हमने 1/√2 लिखा। फिर आगे चलते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होगा रूट 3 की वैल्यू √3 और रूट 4 का मान होता है 2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। फिर चलते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री के वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो रूट 1 का मान हो गया 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। हमको ऐसे निकालना है, तब साइन के 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम मान निकाल सकते हैं। चलो एक बार वापस हम पुनः इसका रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 तक संख्या लेते हैं, फिर इन सब में डिवाइड करते हैं 4, 4, 4, 4 का। फिर उसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं, सबके ऊपर अंडर रूट लगाने के बाद वो जो अंडर रूट खुलता है उसको अंडर रूट खोल देने का और जो अंडर रूट नहीं खुलता है उसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद साइन 0 डिग्री के वैल्यू उसमें भाग देने के बाद जो आंसर आता है उसको लिखना है। जैसे 0 में 4 का भाग दिया, 0 आया, रूट 1 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 2, तो 1/2, 2/4 है तो 2/4 को हम काटा तो 1/2 आया, 1/2 का ऊपर अंडर रूट लगा तो अंडर रूट 1 की वैल्यू आ गई 1 और अंडर रूट 2 की 2। तो साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। फिर आगे चलते हैं √3/4, रूट 3 की वैल्यू √3 और रूट 4 की वैल्यू आ गई 2। फिर 4 को 4 से काटा तो 1 आ गया और रूट 1 की वैल्यू आ गई 1। तो साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1 और साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। फिर हमको आगे चलना है
देखिए दोस्तों, कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है उसका जस्ट उल्टा उतारना है, जस्ट उल्टा। जैसे कि एक साइन 90 डिग्री है तो यहाँ पर एक आएगा, एक तो कोस 0 की वैल्यू होगी एक, ये साइन साइड की वैल्यू √3/2 है तो यहाँ आएगी, तो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। फिर आगे चलते हैं, 1/√2 है तो ये आ जाएगा 1/√2। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का जो मान होता है वो समान होता है। फिर आगे चलते हैं, ये आ गया 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2। फिर है जो 0 यहाँ आएगा, तो ये कोस 90 की वैल्यू हो गई 0। ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये ऐसी ट्रिक है, उसको देखने के बाद आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यूज़ है वो मुख्य ज़बान याद हो जाएगी। फिर आगे चले, हमको टेन की वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा ही होगा कि टेन का फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। इस फार्मूले की सहायता से हम टेन थीटा का मान निकालेंगे। साइन अपॉन कोस थीटा, तो साइन है 0 और कोस है 1, तो 0 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10, 0 की वैल्यू आएगी 0। तो आगे जाएंगे 1/2 और √3/2, इसमें इसका भाग देना है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। 10 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। फिर 1/√2, 1/√2, इसमें भाग देना, √2 से √2 कट गया, पीछे रह गया 1, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। फिर √3/2 और 1/2 दोनों में डिवाइड करना है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रहा √3, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। फिर है 1 में 0 का भाग देना है, तो आपको भी पता है कि दोस्तों 1 में 0 का जब भाग देता है तो अनंत आंसर आता है, अनंत। जब हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 में आएगा, किंतु जब 1 में 0 का भाग देते हैं तो आंसर इनफाइनेट में आएगा। तो 1 में 0 का भाग दिया तो यहाँ आया इनफाइनेट, अनंत। तो 10 0 की वैल्यू होगी 0, 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और 10 45 की वैल्यू होगी 1, 10 60 की वैल्यू हो गई √3 और 10 90 की वैल्यू हो गई इनफाइनेट। तो दोस्तों फिर हमने टेन थीटा का मान निकल गया है। तब हमको कोट थीटा का मान निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, जो टेन थीटा के जो मान दिए हुए उसका जस्ट उल्टा, मतलब 10 90 की वैल्यू इनफाइनेट है तो कोट 0 डिग्री की वैल्यू हो गई इनफाइनेट। कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा उतारते जाना है। कोट 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3, कोट 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, 10 45 और कोट 45 की वैल्यू एक ही होती हैं। अब आपको जो 1/√3 है उतारना है यहाँ, तो कोट 60 की वैल्यू होगी 1/√3, ये 0 उतारना है यहाँ, ये आ गया 0। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा उतारते जाना है। इनफाइनेट है, ये आ गया इनफाइनेट, ये √3 है √3, ये 1 का 1, 1/√3 का 1/√3 और 0 का 0। फिर आगे चलते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा आपने त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ा ही होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। मतलब कि जो सेक थीटा की वैल्यू होती है वो जस्ट जो cos थीटा होता है उसकी उल्टी। तो देखिए दोस्तों, फिर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालने जाते हैं तो cos थीटा की जस्ट उल्टी होती है। तो हम 1 दिया हुआ है तो 1/1 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो सेक थीटा 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। फिर √3/2 है तो √3/2 की हम जब उल्टा करेंगे 2 ऊपर चले जाएंगे और √3 नीचे आएगा, तो इधर सेक 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 2/√3। फिर आगे चलते हैं, सेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तब cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। तो जब हम 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो √2 में जब 1 का हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू √2 ही आएगी। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू आ गई √2।
फिर हमको चेक 60 डिग्री का मान चाहिए, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2। 1/2 को जब हम उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे डिवाइड में आएगा। तो 2 में जब हम 1 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 2 ही आएगी। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 2। फिर हमको चाहिए सेक 90 की वैल्यू, तो cos 90 की वैल्यू है 0 हम अपॉन में 1 मान लेते हैं, तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 1/0 जब हम 1 में किसी भी 0 का भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू अनंत आती है, इनफाइनेट। तो हम 1 में 0 का भाग देंगे तो सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, यानी कि अनंत। तो सेक 0 की वैल्यू 1 आ गई, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू आ गई √2 और सेक 60 की वैल्यू आ गई 2 और सेक 90 की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। फिर हमको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। जस्ट साइन थीटा के वैल्यू की उल्टी। तो 0 है, 0 को हम अपॉन में 1 मान लेते हैं, तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो वो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू आ गई इनफाइनेट। यहाँ पर 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 2 में हम 1 को डिवाइड करेंगे तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 2। ये 1/√2 है, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो √2 का √2 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा उत्तर। √3/2 है, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3। ये है 1/1। 1/1 में जब 1 ऊपर जाएगा तो वो वैल्यू आएगी 1, और जब 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो उत्तर 1 आएगा। तो कोसेक थीटा 90 डिग्री की वैल्यू आएगी 1। और जब हमने कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली है 1/sin थीटा, तो इसकी वैल्यू हम इधर से डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं कि जो सेक थीटा है उसकी जस्ट उल्टी व्युत्क्रम। ये जो ये थीटा है, जो ये इनफाइनेट है, इनफाइनेट इधर आएगा, ये 2 है, ये 2 इधर आ गया, √2 है, √2 इधर आ गया, 2/√3, 2/√3, 1, 1। जस्ट इसकी उल्टी है, सेक थीटा की उल्टी कोसेक थीटा की वैल्यू होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा है। हम आज 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वैल्यू के बारे में जल्दी एक ट्रिक लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको यदि उसकी ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा है। हम आज 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वैल्यू के बारे में जल्दी एक ट्रिक लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको यदि उसकी ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।